जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनिरुद्ध बानी में। यहाँ पर आप श्री अनिरुद्ध जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि बंटवारा कैसे होता है और किस प्रकार बंटवारा किया जाना चाहिए। क्या होगा? दुख होगा। आजकल पिता बच्चे को बंटवारे में थोड़ा सा कम दे दें तो बेटों का मुंह बिगड़ जाता है। ये कम दिया हमें, पिता तो उनको ज्यादा देते हैं, हमें तो बिल्कुल कम दिया। अब राम जी को देखो कि आप ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे हैं, मैं उनको नहीं, जो ऐसे हैं उनको बोल रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिता कुछ कम दे दे तो उनका मुंह बिगड़ जाता है। पर धन्य है राम के पिता ने कुछ नहीं दिया, घर से निकाल दिया, वनवास 14 साल का दे दिया, नंगे पांव तुम्हें विचरण करना है। कितना दुख होना चाहिए राम को। पर राम जी के बारे में लिखा है, राम जी को तनिक सा भी दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? प्रसन्न चित्त से क्यों गए? क्योंकि राम जी के जीवन में नकारात्मकता थी ही नहीं। राम जी कभी नकारात्मक विचार नहीं लाते थे, वो सदा सकारात्मक रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, नेगेटिव तो होते ही नहीं थे कभी, सदा पॉजिटिव रहते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अयोध्या का राजा नहीं बना तो क्या हुआ, पिता दीन मोहि कानन राजू, कोई बात नहीं, मुझे पिता ने अयोध्या छोटी है तो छोटा राजा नहीं बनाया, जंगल बड़ा है तो जंगल का राजा बना दिया। पिता के वचनों पर नेगेटिव नहीं भय कि हमें राज्य नहीं दिया, पॉजिटिव थे राम जी। तो राम जी से पॉजिटिव कहां कहां आप पॉजिटिव हो सकते हैं, कहां कहां सकारात्मक सोच रख सकते हैं, वो राम से सीखने लायक है। राम हर परिस्थिति में प्रसन्न थे, खुश थे। आज पता नहीं हम एक बात सोच रहे थे, कोई बात दिमाग में थी तो उसी पर चिंतन चल रहा था। आज हमने सोचा कि आत्महत्या कौन लोग करते हैं? आत्महत्या वही करते हैं जो बहुत, आदमी जब गले में फांसी का फंदा डालता है ना तो गुस्से में डालता है ना। कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, गुस्सा है किसी के प्रति, डाल लेगा फांसी का फंदा, झूल जाएगा, मर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई प्रसन्न व्यक्ति क्या अपनी प्रसन्नता से फांसी का फंदा गले में डालेगा मुस्कुराते हुए? फांसी तो वही लगाते हैं ना जिनमें बहुत टेंशन होती है, बहुत क्रोधी होते हैं। तो मैं आपसे बताऊं, आपसे निवेदन करूं, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो कई बार आपका भी मन हो जाता है कि जीने से कोई फायदा नहीं, चलो मर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये विचार कर लेते हैं, विचार ही तो हैं, फ्री में आ जाते हैं, जीने से क्या फायदा, कुछ नहीं हो रहा, चलो मर जाते हैं। ये मरने का संकल्प किसका है? जो बहुत क्रोधी आदमी है, बहुत गुस्से वाला है, जिसे शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं है, वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। जबकि आज मैं विचार कर रहा था कि यदि वो व्यक्ति थोड़ा भी प्रसन्न रहा होता, थोड़ा भी पॉजिटिव होता तो कभी मरने का गलत काम ना करता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि सदा पॉजिटिव रहना भगवान श्री राम से सीख लेना चाहिए। बड़े प्रसन्न रहते हैं भगवान, बड़े खुश रहते हैं। 14 साल वनवास में रहे रावण। सीता जी ने कहा हमें सोने का मृग चाहिए, राम जी चले गए। अच्छा क्या राम जी को पता नहीं था कि सोने का मृग तो होता नहीं है, तो मारीच है? क्या राम को पता नहीं था? राम तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, राम सब जानते हैं। पर राम क्यों धोखा खा गए? बोले राम ने धोखा नहीं खाया, राम तो सीता की नादानी पर हंसते हुए चल पड़े। सीता, राम ने समझाया, सीता ने कहा सुनो वनवास पूरा होने वाला है, कोई निशानी ले चलो, कितना बढ़िया मृग है। राम जी बोले ठीक है, तुम कहती हो तो ले आते हैं। राम जी से मन हटकर आज पहली बार सीता माता का मन किसी सोने और चांदी में लगा है। और याद रखना,
जीवन में दुर्घटनाएं तब घटती हैं। आचार्य जी कथा में आगे से बढ़ने से पहले बताते हैं कि लालच करना बुरी बला है। लालच करना गलत बात है, किसी भी चीज़ का लालच हमें नहीं करना चाहिए। सीता माता के जीवन में भी दुर्घटना तब घटी जब सीता का मन राम से हटकर सोने में लग गया। आप भी जब अपने मन को भगवान से निकालकर संसार के विषयों में लगा देते हैं, सोना चांदी पद प्रतिष्ठा में, तब जीवन में बहुत संकट बहुत कष्ट आ जाते हैं। ये सबक है हमारे लिए, शिक्षा है हमारे लिए कि आपसे हमसे ये गलतियां बिल्कुल ना हो जाएं। कितना बढ़िया भाव है। राम जी चल पड़े, राम जी सोने के मृग की तरफ चल पड़े। और याद रखना, राम भी सोने की मृग की तरफ चल पड़े। और याद रखना कि भगवान भी यदि सोने की तरफ भागे तो उनको भी दुख उठाना पड़ेगा। भगवान भी सोने की तरफ भागे तो सीता को रावण ले गए, फिर रोए कि नहीं राम जी? हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। तो ये जो लालच है सोने और चांदी का, हीरे और मोती का, ये लालच तो भगवान को भी रुलाता है, तो तुम्हें और हमें नहीं रुलाएगा? ये लालच तो सीता माता को भी रुलाता है, तो तुम्हें और हमें नहीं रुलाएगा? इसलिए बड़े बड़े संत कह गए लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। राम जी ने भी लालच किया कि सोने का मृग, तो राम जी को भी बाद में रोना पड़ा। और सीता ने भी कहा सोने का मृग, तो उनको भी। साहब सीधी बात कहें तो ये सोना चांदी बंधन है, इसमें उलझ मत जाना। जो उलझे हैं सो आज तक सुलझ नहीं पाए। ये सोना तो भगवान को भी रुलाता है, दोनों को ही रुलाया है, राम जी को भी सीता जी को भी। इसलिए चक्कर में मत पड़ जाना। पूरी रामायण में, पूरी रामचरितमानस में हमें केवट बहुत अच्छा लगा। राम जी जब गंगा के किनारे पहुंचे तो केवट से नाव मांगी। केवट से राम जी ने कहा, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। राम जी कहते हैं भैया केवट जरा नाव लाओ, हम पार होना चाहते हैं। अब विचार करो कि जो जमाने को पार लगाता है वो आज कहता है कि मुझे पार होना है। ये भगवान की भगवत्ता है। सच कहें भगवान भी भक्तों से पराजित होना चाहते हैं, हारना चाहते हैं। जैसे पिता अपने बेटे से हार जाता है खेल खेल में, उसी प्रकार भगवान कहते हैं केवट तुम ही पार लगा दो हमें, हम तो बहुत लोगों को लगा चुके हैं। आज पहली बार राम जी ने किसी से कुछ मांगा, पर केवट कहता है कि ना, मांगी नाव ना, मैं नहीं आऊंगा, ना केवट आना। केवट बोला मैं नहीं आने वाला। अच्छा, केवट अपनी कुटिया पर था और राम जी गंगा के तट पर खड़े हो। भैया केवट, ओ केवट। हाँ हाँ, क्या हुआ प्रभु? अरे भैया जरा नाव लाओ, हमें उस पार जाना है। केवट बोला ना ना ना, हम नहीं आएंगे। आगे से घाट, जरा कमर तक पानी है गंगा जी में, पैदल चले जाओ। वहीं से बोलता, आया नहीं। राम जी बोले क्यों, तुम पार क्यों नहीं लगाओगे? केवट बोला सरकार मुझे पता है, छुअत से लाभ है नारी सुहाई। आपके चरणों में जादू है। आपके चरणों ने एक बार लकड़ी पत्थर को स्पर्श कर लिया था अहिल्या को, तो पत्थर को स्पर्श किया तो वो पत्थर स्त्री बन गई। और मैं भी चक्कर में पड़ा हूं कि कहीं मेरी नाव को आपने टच कर दिया पांव से, कहीं वो भी स्त्री बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं तो थी, ये कहां से आ गई, मैं कहां जवाब देता फिरूंगा उसको। इसलिए आप से दूर से राम राम है।
आप पैदल ही चले जाओ, कमर से पानी है 4 कदम आगे से, वहां नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राम जी सोचे कि भाई मैं तो कमर तक पानी को पार कर सकता हूं, पर ये मेरे साथ स्त्री है, सीता है, ये थोड़ी जाएगी। तब राम ने फिर कहा भैया तुम जैसा चाहो वैसा कर लो, पर पार उतारो। तो केवट ने एक शर्त रख दी, पार तो लगाऊंगा पर शर्त है मेरी। क्या शर्त है भैया? बोले मैं आपके चरण धुलना चाहता हूं, जब तक आपके चरण नहीं धुलूंगा आपके पिता की सौगंध में आपको पार नहीं। केवट कितना चतुर है, कसम भी खाया तो राम के ही पिता की, खुद के बाप की नहीं खाया। आपके पिता की सौगंध में ना चरण धोए पार नहीं लगाऊंगा। अब लो, अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा, कसम भी मेरे पिता की खाया, खुद के बाप की क्यों नहीं खाता। लक्ष्मण जी तुरंत आए और केवट को पकड़ा, सुनो एक बाण मारेंगे मर जाओगे, ज्यादा बातें बक बक मत करो। केवट बोला सुनो लक्ष्मण जी, हम परशुराम जी नहीं है जो तुम्हारी बातों से डर जाएं। और सुनो आप हमें आंख मत दिखाओ, पिछली बार तुमने आंख दिखाई थी तो हम बहुत डर गए थे, इस बार डरने वाले नहीं। ये केवट कौन है? ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था। क्षीर सागर में जब भगवान शयन कर रहे थे शेषनाग के ऊपर, तो समुद्र से कछुआ निकलता और भगवान के पांव थे वहां पर, तो भगवान के पांव की तरफ वो कछुआ बढ़ता और भगवान को टच करना चाहता, तो शेषनाग भगवान फुसकार देते, तो फुसकारते तो फिर पानी में चला जाए, फिर थोड़ी देर बाद कछुआ आए फिर पानी में चला जाए। अब कछुआ बड़ा परेशान के सांप बड़ा फुसकार रहा है शेषनाग भगवान। अब जब बार बार वो पानी से निकलकर भगवान के चरणों में आए, तो शेषनाग भगवान ने अब की बार ऐसे फुसकारा कि वो निपट ही गया। और जब कछुआ मरने लगा तो मरते मरते भगवान से उसने कहा मन ही मन में, हे प्रभु क्या आपके चरणों को कभी मैं स्पर्श नहीं कर पाऊंगा क्या? देखो मुझे शेषनाग ने मार डाला, अब मैं मर रहा हूँ, मेरी इच्छा अधूरी है, मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कछुए से इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तू केवट बन के आना और फिर मेरे चरणों को घिस घिस के धुलना। वही कछुआ इस जन्म में केवट बन के आता है। और अब की बार वही शेषनाग भगवान लक्ष्मण है, तो अब भी फुसकार रहे हैं, ए क्या बात करता है? तो केवट बोला सुनो आंख मत दिखाओ, पिछली बार तुमने मार डाला था, अब तो पांव धोऊंगा तो पार लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। सुनो आप हमें लक्ष्मण जी मार भी डालोगे तो हमें मरने का कोई गम थोड़ी है, मरना तो वैसे भी है, आपके हाथ से मर जाएंगे तो और सदगति हो जाएगी। पर सुनो लक्ष्मण जी, जब मैं मर के जाऊंगा ना भगवान के पास, भगवान यमराज जी पूछेंगे कि क्यों आए हो, तो मैं भगवान से कहूंगा हे नाथ रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। पूछेंगे किसने मारा, मैं कहूंगा लक्ष्मण जी ने मारा। तो वो पूछेंगे क्यों मारा, तो अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाँव पखारत हूँ। यदि चरण धुलने की सजा मृत्यु दंड है तो लक्ष्मण जी आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। जब ये बात कही तो सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे यटपटे, देह से करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। भगवान श्री राम ने सीता की तरफ देखा और लक्ष्मण की बातों को देखकर सुनकर मुस्कुरा दिया। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिया, बोले अब तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने, हम दूर खड़े। लक्ष्मण जी दूर खड़े हो गए।
इससे जीतेगा कौन, ये बातें ही ऐसी करता। तब केवट से राम जी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो धुल लो। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भरे ले आवा। अब केवट गया जल्दी से और कठौता में पानी भर के लाया। देखो कितना चतुर है। केवट ने कठौती में पानी नहीं लाया, कठौता में इसलिए लाया कि प्रभु यदि आपके चरणों के स्पर्श से यदि स्त्री बनी पुरुष बनी तो कठौता से पुरुष बनेगा, कठौती लाता तो स्त्री की संभावना थी। तो बोला कि यदि बना भी तो बेटा बन जाएगा तो बढ़िया नाव चलाने के काम आएगा। तो कठौता लाया है, और कठौता इसलिए भी लाया है क्योंकि ये कठौता वही कठौता है। जब नाव में पानी भरने लगता है ना तो कठौता से ही पानी उलीचते हैं। तो ये कठौता वही कठौता है जो नाव को डूबने से बचाया है। केवट बोला कठौता तूने कई बार मुझे डूबने से बचाया है, आज राम के चरण तुझ पर पड़ेंगे तो तू भी डूबने से बच जाएगा। राम के चरण तुझे पार लगा देंगे। तूने मुझे नहीं डूबने दिया सो मैं तुझे नहीं डूबने दूंगा। तो कठौता में भर के पानी लाया, और जब कठौता में ठाकुर जी के चरण धुलाया तो घिस घिस करके बड़े प्रेम से चरण धुला रहे हैं। राम जी धुला रहे हैं, केवट धुल रहे हैं। और जब चरण धुल लिए तो क्या हुआ, केवट बोला, राम जी बोले अब धुल लिए पांव, अब तो पार लगा दे भैया। केवट बोला सरकार जो आपसे पहले लाइन में खड़े हैं पहले उन्हें पार उतारूंगा, बाद में आपका नंबर आएगा। तो राम जी ने कहा फिर मेरे से पहले कौन है, यहां तो मेरे सिवा कोई नहीं है। हाँ कौन है मेरे सिवा? तो कहा कि प्रभु ये जो मेरे पितर लोग हैं, पूर्वज हैं, मेरे दादा। केवट कहता है कि पहले पाँव पखारूंगा, फिर रच को झाड़ूंगा, फिर जाकर नाव में बैठारूंगा। यही अनिरुद्ध जी कथा में आगे बताने वाले हैं कि केवट किस प्रकार विनम्र निवेदन करता है कि पहले मैं आपके पाँव धोऊंगा, फिर जाके आपको नाव में बैठारूंगा। परदादा सब मर गए थे, अभी उनकी मुक्ति नहीं भई, वो पार भय नहीं है। तो आपका चरणों का जल उनके नाम से छिड़क दूं तो वो पार हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको पार लगाऊं। वो भवसागर से पार हो जाए फिर मैं आपको पार लगाऊं। ऐसा केवट ने कहा। केवट कहता है प्रभु अब आप नाव में बैठो। केवट भगवान से कहते हैं कि प्रभु देखो आप तो भगवान हैं, ज्ञानी लोगों को हृदय से लगाते हैं, हम तो ठहरे मूर्ख, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है। दिन भर नाव चला के जो पैसा मिलता है सो रोटी खाते हैं, और आप आ जाए हैं तो आपका दर्शन करके तो निहाल हो गए। देखिए भगवान ना ये नहीं चाहते कि तुम बहुत ज्ञानी हो, ज्ञानियों को भगवान मिलते तो केवट को क्यों मिल गए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ जब सबको पकड़ते हो तो दो हाथ हमारे भी हैं, इन्हें भी पकड़ लो। अब यही हो कि गोविंद मैंने अपने, अच्छा जब छोटा सा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है तो वो कैसे करता है, ऐसे हाथ खड़े करता है कि नहीं? उसने हाथ उठा दिया अब तुम उसे गोद में ले लो। जैसे छोटा बच्चा आपकी गोद में आने के लिए हाथ उठाता है, उसी प्रकार आप भी भगवान की गोद में जाने के लिए अपने हाथ उठा दिया करो। प्रभु बस मैं आपकी गोद में आना चाहता हूँ, बस मैं आपका बनना चाहता हूँ। हाँ प्रिय भक्तों, केवट ने राम जी को उतार कर किनारे नाव लगाई। राम जी केवट से कहते हैं भैया ये सोने की मुद्रा अंगूठी रख लो, पैसे तो है नहीं। सीता माता ने अपनी अंगूठी राम जी को दी और केवट ने कहा कि प्रभु मैं इस अंगूठी को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? केवट ने कहा सरकार आप भी मेरी जात के हैं,
तो जात वाला भला जात वाले से उतराई कैसे, तुम भी केवट हो हम भी केवट हैं। राम जी बोले शायद आपको पता नहीं है, हम केवट नहीं क्षत्रिय हैं। हाँ, केवट ने कहा दुनिया क्षत्रिय कहती होगी, सूर्यवंशी कहती होगी, पर हम तो केवट कहते हैं आपको। आप हमारी जात के हो। क्यों? क्योंकि केवट बोला सरकार आप भी पार लगाते हो हम भी पार लगाते हैं, दोनों का काम। अरे भाई सोने का काम जो करे वो सुनार। किसी भी जात का आदमी सोने का काम करने लगे तो उसे लोग क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। गल्ले का व्यापार कोई करे तो व्यापारी है। जात कोई भी हो पर तुम्हें व्यापारी कहा जाएगा। चलो भाई, जैसे सोने की दुकान खोलने से लोग सुनार कहते हैं, व्यापार करने से लोग व्यापारी कहते हैं, तो पार तुम भी लगाते हो रघुनंदन, पार हम भी लगाते हैं। फर्क इतना है कि हम छोटी सी गंगा से पार करते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हैं। इसलिए आप और हम एक जात के हैं। और रही अंगूठी की बात, कथा में आगे बढ़ने से पहले केवट हमें बताता है कि गंगा जी भी सीता जी हैं, और गंगा जी धरती में क्यों समा गई थी, ये केवट आगे बताने वाले हैं कथा में। तो हम ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सीता तो हमारी बेटी है, और बेटी से भला कौन बाप लेगा। क्यों लेंगे हम नहीं लेंगे। अच्छा, सीता आपकी बेटी कैसे होगी? केवट ने कहा सरकार दिन भर हम पानी में रहते हैं। हाँ, पानी में हम रहते हैं, गंगा जी है, और गंगा जी भी प्रकट भले ऊपर से हुई, पर जब ऊपर से आई तो पाताल चली गई, नीचे से फिर प्रकट हो गई गंगा जी। तो गंगा जी भी लगभग पानी नीचे से निकलता है। तो अब पानी, जिस पानी में हम रहते हैं ये भी नीचे से निकलता है, और जो आपके संग खड़ी हैं सीता वो भी नीचे से ही निकली हैं जमीन खोद के। तो हम तो सीता को इस रिश्ते से बेटी कहेंगे। और प्रभु आपसे प्रार्थना है कि भला ये उतराई कैसे हम आपसे ले लें, बेटी का धन हम कैसे ले लें आपसे। अब एक बात बताऊं, आप जब अगली बार आएंगे तो हम आपकी उतराई जरूर लेंगे, आप हमें तब दे देना, अभी मत दीजिए। केवट बोले सरकार आप अभी मत दीजिए। केवट चरणों में गिर पड़े। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, दंडवत कर दिया केवट ने, उतर कर खड़े हो गए, दंडवत किया। बड़ी अद्भुत चर्चा है सरकार। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो भवसागर से पार लगा देना, यही उतराई चाहता हूं और कोई उतराई नहीं चाहिए। बस आपके चरणों की धूल मस्तक पर बनी रहे। केवट ने राम जी के पांव उठाकर अपने मस्तक पे रखा। यहाँ एक बात मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप भी अपने घर पे रोज, कल ही हम भक्त माल की चर्चा पढ़ रहे थे, उसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का चरित्र हम पढ़ रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में श्री नाभादास जी ने लिखा है कि एक बार एक शव यात्रा जा रही थी। तो शव यात्रा जा रही थी तो उस पुरुष की पत्नी आकर के तुलसीदास जी से कहने लगी, तुलसीदास जी भी गुजरे वहां से, तो पांव पकड़ के बोली महाराज मेरे पति को जिंदा कर दो। तुलसीदास जी ने कहा मर गया, अर्थी पे रखा है, कैसे जिंदा कर दूं? बोले आप तो संत हो, जिंदा कर दो। बहुत प्रार्थना करी, बहुत गिड़गिड़ाई, तब तुलसीदास जी ने अर्थी रुकवाई। बोले रोको भाई। और वहां पर ठाकुर जी का स्नान का जो जल तुलसीदास जी के पास था, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, वो चरणामृत शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल जी के स्नान का जो जल बचता है उसी को चरणामृत कहा जाता है। उस जल को उस मुर्दे के मुंह पे डाल दिया तो राम राम कहता हुआ उठ के बैठ गया। गोस्वामी जी ने कहा आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप भी अपने बच्चों को कहते हैं जो भगवान का चरणामृत रोज पीता है
उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। आप इन बातों पे यकीन करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं करता हूं, और जो करते हैं मैं उनको भी जानता हूं। भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल बचता है उसे आप एक बार पी लीजिए, गोविंदाय नमः कह के, नारायणाय नमः कह के पी लीजिए 2 बूंद। मंदिरों में जाते हैं तो चरणामृत मिलता है कि नहीं? उस चरणामृत की बड़ी महिमा है। आप उस चरणामृत को अपने पूर्वजों के नाम से छींटे मार देंगे तो आपके पूर्वज उस चरणामृत से तर जाएंगे। ये चरणामृत की महिमा है। इसलिए रोज बच्चों को भगवान को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद वो जल स्नान का ठाकुर जी को दूध से दही से जो भी आप नहवाओ, वो जल जरूर बच्चों को पिलाओ। जरूर खुद पियो ठाकुर जी को। हाँ, जरूर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। चरणों का जल वो चरणामृत माना जाता है। इसलिए बच्चों को पिलाइए। और यह केवट ने अपने पूर्वजों को उसी से तो पार लगाया। ऐसे मेरे राम, ऐसे रघुनंदन। राम जी की चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। राम जी के भाई लक्ष्मण ही इस जन्म में बलदाऊ बनकर आए, है ना। एक बार गुरु वशिष्ठ जी कह रहे थे कि लक्ष्मण जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा। 14 साल तक राम की सेवा में लगा रहा, ना भोजन किया, ना स्त्री का दर्शन किया, ना तो सोया। 14 साल तक लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का त्याग किया, निद्रा का, स्त्री का और भोजन का त्याग कर दिया। राम जी ने कहा, गुरुजी इन्होंने स्त्री का त्याग किया है, नींद का भी त्याग किया है, पर भोजन नहीं त्यागा। मुझे पता है, मैं रोज दाना भर भर के इसे खिलाता था, ये लाता था मेरे लिए, तो पहले मैं इसे देता था, फिर मैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जब आप मुझे देते थे तो मैं खाता नहीं था, सारा अयोध्या भेज देता था कि जब मैं वापस आऊंगा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काज किए बिना मैं खाऊं कैसे? तो सारे दौने में अयोध्या भेज दिया करता था। राम जी बोले, अच्छा कहाँ है? एक स्टोर रूम खोला तो देखा वहां सारा भरा पड़ा था। राम जी ने गिनती करी तो 4 दौने कम निकले। राम जी ने कहा, ये 4 दौने कम कैसे हैं? तब केवट बोला, प्रभु पहला दौना तो तब का कम है जब आप वनवास गए थे पहले दिन, तो आपने, राम जी का वनवास लगभग 9:30 बजे सुबह हो गया था। 9:30 बजे राम जी अयोध्या से निकल गए थे। तो सुबह उस दिन राम जी ने भोजन नहीं किया। तो लक्ष्मण जी बोले, आपने नहीं किया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो मैंने नहीं किया, तो पहला दौना वो कम। दूसरा दौना, जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना तब आपने भोजन नहीं किया, वो दौना कम। तीसरा, जब आप सीता माता का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ, सीता का हरण भी लगभग सुबह 9 और 10 के बीच में हुआ था, प्रातः काल। तो उस टाइम भी भोजन नहीं हुआ, तो आपने नहीं किया तो मुझे नहीं दिया। और चौथा, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी तो मैं तो आपकी गोद में था। मेघनाथ की शक्ति भी लगभग सुबह का युद्ध चालू हो जाता था ना, शक्ति तो लगी शाम को, है ना, पर युद्ध तो शुरू से सुबह से चल रहा था ना। तो युद्ध में भी विश्राम होता था भोजन पानी का, तो अभी विश्राम हुआ नहीं था और शक्ति लग गई थी लक्ष्मण जी को। दोपहर का ही वक्त कह सकते हैं कि वो रहा होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति। तो उस दिन आपने नहीं खाया, तो फिर युद्ध के टाइम शाम को ही शाम खाते थे ना, एक टाइम दिन भर युद्ध करना, शाम को 5 बजे के लगभग खाना। तो आपने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, 4 दौने वो कम। बाकी 3 दौने तो वो फिर राम जी जानते थे कि 3 दिन तो हम समाधि में जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो बीते 3 दिन वहां 3 दिन समुद्र से रास्ता मांगने में लग गए थे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। तो राम जी ने वो 3 दिन तो गिने नहीं, क्योंकि राम को पता 3 दिन तो मैं बैठा ही था, वो तो राम के
संज्ञान में था। पर ये 4 दोने का जब बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि 4 बार आपने नहीं खाया सो मैंने नहीं खाया, तब लक्ष्मण के इस प्रेम को देखकर रघुनंदन की आंखों में जल गिरने लगा। तो मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिख दें। तो मित्रों, चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। अश्रु आ गए और कहा, वाह लक्ष्मण, 14 साल तूने बिना भोजन की मेरी सेवा की, अगले जन्म में तू बड़ा बन के जाना, मैं तेरी सेवा करके इस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम बन के आए, जिन बलदाऊ भैया की सेवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। कभी कभी तो कन्हैया बलदाऊ भैया के पांव दबाते हैं, क्योंकि वो दबाते थे तब। ये बलदाऊ भैया कौन है? शेषा अवतार हैं, शेषनाग हैं, भगवान के भक्त हैं। पर देखो, भक्त के पांव भगवान दबा रहे हैं। जब एक बार आप भगवान के बन जाते हैं तो भगवान सदा सदा के लिए आपके बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, राम की कथा बड़ी अद्भुत है। राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था? 15 साल का भी तो हो सकता था, 20 साल का भी तो कैकेयी मां कह सकती थी, या 5 साल का कह देती। 13 साल का कि 14 साल का क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष थी, इसलिए राम को 14 साल का वनवास दिया गया। कैकेयी माता बहुत ज्यादा ज्योतिष जानती थी, और वो भरत की माँ है, कोई गहरे गहरे की थोड़ी। वो जानती थी। एक बार क्या हुआ था, जब राम जी छोटे से थे ना, तब राम जी ने कैकेयी माँ की आंखें मूंद ली, ऐसे पीछे से आकर। कैकेयी बोली, राम छोड़ दो, मैं समझ गई तुम राम ही हो, आंखें खोलो। तब राम ने कहा, माँ मैं एक शर्त पर आंख खोलूंगा। हाँ हाँ बेटा बोलो। तब राम ने छोटे से थे तब कहा था माँ कैकेयी से, माँ जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे, तो माँ आप मुझे राजा मत बनने देना, आप मुझे 14 साल के लिए वनवास भेज देना, आप मुझे वनवास भेज देना। तो कैकेयी ने कहा, मैं वनवास तुम्हें क्यों भेजूंगी? राम ने कहा, माँ यदि वनवास नहीं भेजोगी तो मुझे कोई जानेगा नहीं, और वनवास भेजोगी तो मैं संत महात्माओं की सेवा करूंगा और रावण जैसे दुष्टों का दमन करूंगा, तब लोग मुझे जानेंगे, तब मेरे आने का उद्देश्य पूरा होगा। कैकेयी बोली, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। तब राम ने अपनी भगवत्ता का दर्शन माता कैकेयी को कराया, मैं बेटा बना हूं पर मैं हूं भगवान। तब कैकेयी बोली, कोई बात नहीं, लोग मेरे नाम पर भले उंगलियां उठाएं, मेरे नाम पर थू थू करें, पर फिर भी मैं अपना अपमान सहकर भी राम का सम्मान बढ़ाऊंगी। राम को वनवास भेजने में ही राम का सम्मान था, इसलिए कैकेयी ने पत्थर रख के अपने दिल में राम को 14 साल का वनवास इसलिए दिया, क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास दिया गया। जिस दिन रावण मरा है, राम जी उसी दिन अयोध्या वापस आए हैं, क्योंकि वही 14वें वर्ष का आखिरी दिन था। प्रिय भक्तों, लगभग 11-12 वर्ष तो राम जी चित्रकूट में व्यतीत किए हैं, फिर पंचवटी गए हैं। तो राम जी कि वनवास जाने का एक और कारण है। राम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। राम अब राम राजा बन जाएंगे तो राजा दशरथ जी के पास जो मुकुट थी, राज मुकुट, वो एक्चुअली नकली थी। असली राज मुकुट राजा बाली के पास थी। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, बाली के पास एक बार दशरथ जी आ रहे थे, कैकेयी भी साथ थी। तो बाली मिल गया, दशरथ जी से बोला हमसे युद्ध करो। दशरथ जी बोले क्यों बिना बात की युद्ध करें? बाली बोला ना ना युद्ध करो, नहीं तो अपना राज मुकुट उतार के मेरे चरणों में रखो, मैं तुम्हारा राज्य जीतना चाहता हूं। दशरथ जी जानते थे कि बाली बहुत बलवान है और इससे युद्ध किया नहीं जा सकता। तो राम जी
दशरथ जी ने अपना मुकुट उतार करके बाली के कदमों में रख दिया और वैसा ही नकली मुकुट बनाकर पहन लिया। ये बात केवल कैकेयी को पता थी और किसी को नहीं पता था। तो जब राम को राजा बनाने लगे तो कैकेयी ने कहा, क्यों जी, क्या आप ये नकली मुकुट राम को पहनाओगे? ना, मेरा राम तो असली राज मुकुट का अधिकारी है। राम जाओ और बाली को मारकर अपना असली राज्य पहले लेकर आओ, और नकली पहनाना है तो मेरे बच्चे के ऊपर रखो। इसलिए राम को कैकेयी ने वनवास भेजा था। बहुत सारी चर्चाएं अधूरी रह जाती हैं, गहराई से पढ़ते नहीं लोग, समझते नहीं लोग। कैकेयी को दोषी ठहराने लगते हैं। कैकेयी दोषी नहीं है। कैकेयी से तो राम बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी भी राम से प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी। कैकेयी ही तो वो हैं जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जब वनवास गए तो सिर्फ राम गए थे, 14 साल बाद लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके भगवान लौटे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके लौटे हैं। तो राम का पद और कद किसने बढ़ाया है? कैकेयी माता ने। चलो माना कि उनके भीतर थोड़ा सा लालच आ गया कि भरत मेरा राजा हो, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि लालच था। वो तो बाली के चक्कर में कि राज मुकुट उसके पास है तो बाली को मार के आवे। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये भी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, मथुरा से चले श्री गोकुल की तरफ। अच्छा, मथुरा में जन्म हुआ और चले गोकुल। जब वसुदेव जी से कहा कि हमें गोकुल छोड़ के आओ, तो पांव में बेड़ियां थी और हाथों में हथकड़ियां थी, कैसे जाते? तब भगवान ने कहा, हमें धारण कीजिए, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को धारण किया, सचमुच पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को साथ लेकर चलता है, जो भगवान को दिल में बसा के चलता है, उसे संसार का कोई बंधन बांध ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के भरोसे चला करो। जेल के दरवाजे वैसे ही खुल गए। जो भगवान को लेकर चलता है तो उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुलते हैं जैसे जेल के दरवाजे खुल गए। पानी बरसने लगा, अर्थात जो भगवान को लेकर चलता है तो भक्ति की बारिश तो होती ही है। और शेषनाग भगवान छाता बन के खड़े हो गए, अर्थात जो भगवान को लेकर चलता है उसके जीवन में नाग अर्थात काल का स्वरूप है। नाग भी सहायक बन जाता है, काल भी, मृत्यु भी सहायक बन जाती है उसकी, जो भगवान को लेकर चलता है। इसलिए भगवान को कभी बिसारिएगा मत। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर दर्शन करने आ गए और शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण को बांस की छड़ी अर्थात बांसुरी दे करके चले गए। भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, वेणु है, ये कौन है? साक्षात भगवान शिव ही। भगवान शंकर ही बंसी के रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी के रूप बांसुरी के रूप में प्रकट भय और भगवान स्वीकार करते हैं। अभी भगवान 6 दिन के भय की पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती, कंस
ने पूतना को पठाया है, भेजा है। पूतना का काम क्या था? बच्चों को मारती और उसका रक्त पी जाती थी। ऐसी पूतना मौसी जब कृष्ण को मारने आई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं पूतना को। अच्छा, पूतना को देखा क्यों नहीं भगवान ने? भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन में कचरा भरा था। और आप भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिसका तन बढ़िया हो पर मन कचरा से भरा हो। आप भी तो नहीं देखते। जब आप सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को पसंद करते हैं तो क्या भगवान तन के भूखे हैं क्या? पूतना ने गलती क्या की कि पूतना तन को सजा के आ गई, मन को सजाया ही नहीं। और जब मन को नहीं सजाया तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। नेत्र मूंद लिए, बंद कर लिए। इसलिए तन को सजाने से अच्छा है कि मन को सजाया जाए। मन अच्छा हो। आपका मन अच्छा है कि बुरा है, आप अच्छे से जानते हैं। आप सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें तो आपका मन अच्छा है, और आप किसी के प्रति भी गलत व्यवहार करते हैं तो आपका मन गलत है। आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि आपका मन कितना साफ है, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। इसलिए आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। यदि गलत व्यवहार है तो उन्हें ठीक करें। व्यवहारिक जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, व्यवहारिकता जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण तन से नहीं मन को पसंद करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रे न भा। निर्मल मन। पूतना के भीतर तो कपट था, अपने स्तनों में जहर लाई है कि पिलाऊंगी तो मर जाएगा। तन में तो भीतर तो कपट भरा है, पर ऊपर से बड़ी सुंदर साफ सुथरी गोरी सी बन के आ गई कि मैं देखो कितनी सुंदर हूं। ऐसे ही सूपड़खा आई थी। सूप नखा रावण के बहिनी, ये रावण की बहिनी है, रावण की बहन। सूप नखा राम जी से कहती है हमसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं हमारा तो हो गया है, हमारे भाई से पूछ लो। तो चली भी गई। अब सोचो कितनी निर्लज्ज है ये, अपने शादी की चर्चा खुद करने लगी। आज भी ये बच्चे अपने शादी की चर्चाएं खुद कर लेते हैं। पहले शादी की चर्चाएं ना पंडित और नाऊ करता था। पहले के जमाने में परंपरा थी, शादी कौन कराता था? लड़की देखने जाए तो कौन, लड़का देखने जाए तो कौन? पंडित और नाऊ दोनों को भेजा जाता था। जाओ भैया पंडित जी और भैया जी आप जाओ, दोनों जन देख के आओ लड़की कैसी है, लड़का। पहले नाऊ पंडित देख लेते थे, फिर आगे चर्चाएं। जब ये कह देते थे हाँ लड़की ठीक है, लड़का अच्छा है, तो फिर आगे चर्चाएं होती। और ये दोनों फेल कर दिए तो फिर खत्म बात। पहले नाऊ और पंडित देखते थे, फिर नाऊ पंडित को हटा दिया गया, फिर माँ बाप खुद देखने लगे। हम माँ बाप को हटा दिया गया, बच्चा खुद अपने से देख लेता है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। ये बदलता हुआ जमाना है। तो सूपड़खा भी ऐसे ही थी, आज की 21वीं सदी जैसी। वो सूपड़खा क्या बोलती राम जी से, हमसे विवाह कर लो। जब किसका विवाह हो चुका था, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। सूपनखा के विवाह हो चुका था, पर यह भी बड़ी जवान सी बन के आई। बंठन के बालों में बढ़िया सफेद हो गए थे तो मेहंदी मेहंदी पोत के आ गई। हाँ। बोले हम तो जवान हैं, अभी हमारी उम्र ही कितनी है, और कुंवारी भी हैं हम। राम जी से कहती है हमसे विवाह कर लो, तुम बहुत सुंदर हो,
तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने भी विचार के लिखा है तुम्हारा हमारा विवाह। राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को टेलीफोन लगाया, क्यों इसके संग हमारा विवाह लिखा है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा ना प्रभु, हमने तो आपका सीता के संग लिखा है और आपका हो भी गया। तो राम जी ने कहा ये तो कह रही है कि आपने लिखा है। यह संयोग विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, विधि रचा विचारी मतलब ब्रह्मा ने विचार करके लिखा है तेरा मेरा विवाह। ये सूर्पणखा बोल रही है। अब राम जी समझ गए कि ये बहुत ढीठ स्त्री है, तो लक्ष्मण जी के पास राम जी ने भेज दिया, जाओ देखो हमारे पास रहोगी तो हमारी तो पत्नी है, हम तो स्वीकार करेंगे। लक्ष्मण है वो भी हमारे जैसा, हमसे भी सुंदर है। अब सूर्पणखा बोली चलो तुम्हारे भाई से भी देख लेंगे। लक्ष्मण सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भाई तो बड़ा ऐसे ही है, तुम उससे भी अच्छे हो, हमसे कर लो विवाह। लक्ष्मण जी बोले हम तो इनके दास हैं, यदि तुमने हमसे विवाह कर लिया तो सीता माता की तुम्हें साड़ी रोज साफ करनी पड़ेगी। सूर्पणखा बोली ना 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 ना, हम नहीं करेंगे साफ, हमसे साड़ी वाड़ी साफ नहीं होगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर एक काम करो, फिर हमसे शादी ना करो, उन्हीं से कर लो। तो फिर लौट के वापस, सुनो तुम ही अच्छे हो। फिर वहां चली गई, सुनो तुम ही अच्छे हो। फिर वहां से आई, तुम ही अच्छे हो। घूमती रही, सुबह से घूम रही, शाम हो गई, पर कितनी बेशर्म है ये। अंत में लक्ष्मण जी ने देखा कि ये मानने वाली नहीं, तो इसकी नाक ही उड़ा दी, जा नक कटी कर दी। अच्छा नाक ही क्यों काटी? कान भी काट लिया। बड़े बड़े बाले पहन के आई थी, वो बाल बार ऐसे हिला रही थी। लक्ष्मण जी बोले अच्छा तेरे बाले नहीं उड़ाएंगे, कान ही उड़ाएंगे, ताकि कल को और किसी के सामने ना चली जाए। हाँ, नाक और कान दोनों उड़ा दिया। अब नाक ही क्यों काटी इसकी? लक्ष्मण जी बोले यदि इसके हाथ पांव काटते तो इससे बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो हाथ पांव कट गए। नाक काटी इसलिए ताकि इससे बताना ना पड़े कि गए कहां थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। हाँ, इसे बेचारी को परिचय नहीं देना पड़ेगा कि मैं गई कहां थी, इसलिए नाक काटी लक्ष्मण जी ने। वो कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा कि बार बार समझा रहे हैं कि भाई हमारी शादी हो चुकी है, हम गृहस्थ लोग हैं, हम पराई स्त्री को नहीं देखते, फिर भी पीछे पड़ी है तो तेरे को सुनाई ही नहीं पड़ता, तो तेरे कानों का होना क्या है? तेरे कान हैं पर तू सुनती तो है नहीं, कुछ बड़ी ऐसी बात है। तो तेरे कान काट लिए जाएं इसका कोई अर्थ तो है नहीं, तो कान काट लिए। जो अच्छी बातें ना सुने उनके कान होने का क्या अर्थ है? जो अच्छी चीजों को ना देखे उनकी आंख होने का क्या अर्थ है? जो अच्छी जगह चलकर ना जाए उनके पांव होने का क्या अर्थ है? जिनके हाथ सेवा ना करे उनके हाथों का होना क्या अर्थ है हाथ से? तो जीवन की सार्थकता तो तभी है ना जब हम अच्छे काम में अपने आप को लगाएं, भगवत भक्ति में लगाएं, नेकी में लगाएं। सूर्पणखा के नाक कान दोनों उड़ा दिए। आज भी बहुत सारी सूर्पणखाएं मिल जाती हैं। शादी हो गई थी सूर्पणखा की, पर कहती है मैं कुंवारी हूं। आजकल मैं देखता हूं हमारी बहुत सारी बहनों की शादी हो जाती है, फिर भी ये चूड़ी उड़ी नहीं पहनती, ना तो मांग भरती, ना तो माहौर लगाती। ऐसा प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, ऐसा प्रस्तुत करती हैं कि मैं भी कुंवारी हूं। और जब कुंवारे ही थे तो शादी काहे को कर लिया? जब कुंवारी बने घूमना था तो शादी क्यों की? आज आपने देखा होगा हमारी बहनें शादी के बाद चूड़ियां नहीं पहनती, फैशन चल रहा खाली हाथ का। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे, और आजकल की जानबूझ के खाली घूम रही हैं। तो क्या कहो इनको? ये सब सूर्पणखाएं की वंशज हैं, उन्हीं की रिश्तेदार हैं। ना तो मांग भरती, सूर्पणखा ने भी मांग नहीं भरी थी, क्योंकि उसका तो पति मर चुका था, रावण ने मारा था सूर्पणखा के पति को, विद्युत जिह्वा को। पर आपका पति है तो बढ़िया मांग भरो, बढ़िया से माहौर लगाओ, चूड़ी पहनो, ऐसा लगे कि आप सुहागन हो। सुहागन स्त्री को देखने से भी पुण्य मिलता है।
जो स्त्री 16 श्रृंगार जैसे साधु कौन है? उन कहते हैं आपको तिलक लगाया हुआ साधु, जिस साधु की जटाएं हो। आपने देखा होगा बाबाओं की बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, इन जटाओं का भी महत्व है। तुम और हम जटाएं रखें। तो मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिख दें। तो मित्रों चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। नहीं रख पाएंगे, सबके बस की जटाएं नहीं है। लोग कहते हैं ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाल बढ़ा लिया। अरे भाई तुम भी बढ़ा के दिखा दो, जटाएं बना के बता दो। लोग कहते हैं ढोंगी है, अरे भाई वो फुटपाथ पर सो जाते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं और भगवान का नाम करते हैं। तुम एक रात सो के दिखाओ तो माने तुम वैसा ढोंग भी नहीं कर सकते जैसा वो भगवान के लिए कर रहे हैं। अरे जब तुम खुद नहीं कर सकते तो किसी को कहने का क्या अधिकार है? इसीलिए आरोप प्रत्यारोप ना लगाओ कि कौन कैसा है। तुम्हें मदद करनी है सो करो, नहीं करनी सो मत करो, पर आरोप मत लगाओ कि तुम ऐसे हो, है ना। बाल बड़े हों, बड़े बाल और जटाओं, बालों की जटाएं बनी हो और माथे पे तिलक हो। याद रखना, जिस व्यक्ति के माथे पे तिलक देखना, उस व्यक्ति को जरूर प्रणाम करना, क्योंकि तिलक भी भगवान का स्वरूप होता है। हमारे यहाँ बिना तिलक के, जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं है, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करना वर्जित है, नहीं करना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने कांच लगाई हो, कांच धोती लगाते ना, कांच लगा के पहनते हैं ब्राह्मण लोग ना। पहले बुजुर्गों को देखा होगा धोती कैसे पहनते थे। पहले के जमाने में आपके दादाजी, आपके नाना जी भी कांच लगाते थे, नहीं धोती पहनते थे। तो लिखा है ब्राह्मणों के बारे में कि ब्राह्मण को कांच लगाना ही चाहिए। बिना कांच के यदि कोई ब्राह्मण चलता है तो एक एक पग में सुरापान अर्थात शराब पीने का पाप लगता है। मुक्त कच्छस्तु यो विप्रः पृथिव्याम शर्ते भवेत्। विचरण जो करे पदे पदे सुरापानम, जिसके मुक्त मतलब बिना कांच के चल रहा है तो पांव रखने पे सुरापान का पाप लग रहा है। और जिसके माथे पे तिलक नहीं है वो ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण नहीं है। जिसके कांच नहीं है, तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, धर्म है। जन्म ब्राह्मण के घर ले लिया पर कर्म ब्राह्मण के नहीं आए तो भी आप अधूरे हैं। पूरे तब होंगे जब मस्तक पर तिलक होगा, शिखा होगी, हाँ गले पे तुलसी की माला होगी, यज्ञोपवीत जनेऊ होगा, कांच होगी। ऐसे ब्राह्मण कहीं मिल जाएं तो जरूर प्रणाम करना। उनको प्रणाम करने मात्र से, जो कांच लगाए हैं, तिलक लगाए हैं, माला तुलसी की धारण किए हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण ऐसे साधु मिल जाएं तो जरूर प्रणाम करना। उनको प्रणाम करने मात्र से तुम्हें यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और सुहागन स्त्री के बारे में भी लिखा है, जिस स्त्री की मांग लंबी भरी हो, चूड़ी पहनी हो, गले में मंगलसूत्र हो, पांव में माहौर लगा हो, हाथ में मेहंदी लगी हो, ऐसी सुहागन स्त्री को देखकर भी प्रणाम करना। उसे प्रणाम करने से पुण्य मिलता है, उस स्त्री को प्रणाम करने से पुण्य मिलता है, क्योंकि वो सुहागन स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आप उस स्त्री को प्रणाम करेंगे तो वो प्रणाम उस स्त्री को नहीं मिलेगा, वो प्रणाम तो माता लक्ष्मी के पास चला जाएगा। आप उस लक्ष्मी को प्रणाम कर रहे हैं तो कोई स्त्री दिख जाए तो जरूर उसे प्रणाम करना चाहिए। सुपड़खा टाइप की ना हो, बस मांग बढ़िया भरी हो। आजकल माताएं मांग नहीं भरती, घिसनी से घिस लेती हैं थोड़ा सा। ये सब सुपड़खाओं के लक्षण हैं। तो आप अपनी बिटिया को और अपने आप को सुपड़खा के लिस्ट में सम्मिलित ना कर लेना। और अभी सम्मिलित हो तो जल्दी से निकल आओ, लंबी सी मांग भरना शुरू कर दो, चूड़ी पहनना शुरू कर दो, पाँव में माहौर होना चाहिए, पाँव लाल होना चाहिए। हाँ, ऐसी स्त्री को जरूर प्रणाम, कोई भी हो, मैं भी प्रणाम करूं, आप भी प्रणाम करें, सब प्रणाम करें, स्त्री को प्रणाम करना चाहिए।
हाँ जरूर। और कोई भक्त हो, किसी भी जात का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भगवान का नाम जप रहा हो एक जगह बैठ करके और भगवान की कथा सुना रहा हो, भगवान का चिंतन कर रहा हो, आपस में बैठ के ही भगवान की चर्चा कर रहा हो, तो वहां भी प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां भगवत चर्चा है वहां स्वयं भगवान विद्यमान होते हैं। हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना की दृष्टि से सबको प्रणाम करना सीखिए, सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें बस। और मैं बताऊं, हमने तो दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए हैं? 24 गुरु बनाए। और हमने कितने गुरु बनाए हैं? आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे हमारे 4 गुरु। दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए तो हमने 4 बनाए। हमने 4 गुरु किस किस को बनाए आप कहो तो हम बता दें, बता दूं। हमने पहला गुरु बनाया समस्त ब्राह्मणों को, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं। फिर दूसरा गुरु बनाया हमने क्षत्रियों को, फिर तीसरा गुरु बनाया हमने वैश्यों को, फिर तीसरा गुरु बनाया हमने शूद्रों को। ये चारों हमारे लिए वंदनीय है, चारों गुरु तुल्य हैं, चारों की आराधना करनी चाहिए, चारों को प्यार करना चाहिए, चारों में स्नेह होना चाहिए, चारों एक हैं, इस भाव से हमें सब में भगवत दर्शन करना चाहिए। और हमें देखिए चारों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ब्राह्मणों से सीखने को क्या मिलता है? ब्राह्मणों से सीखने को यह मिलता है कि सवेरे 4 बजे सर्दी में यदि बिना सीसी किए कोई डुबकी लगा सकता है तो कौन? बताओ। सवेरे 4 बजे तुम चारों को खड़ा कर दो, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, चारों को खड़ा कर दो, तो सवेरे 4 बजे बिना हिम्मत हारे गंगा जी में डुबकी कौन लगा सकता है? ब्राह्मण लगा सकता है। तो ब्राह्मण धर्म के लिए ना सर्दी देखता है ना गर्मी, इसलिए उसे गुरु बना लेना चाहिए। ये शिक्षा ब्राह्मणों से मिलती है। फिर दूसरा गुरु क्षत्रिय है। क्षत्रिय से क्या शिक्षा मिलती है? क्षत्रिय से ये शिक्षा मिलती है, क्षत्रियों को भी गुरु बनाना चाहिए, समस्त क्षत्रियों को गुरु बनाना चाहिए और समस्त ब्राह्मणों को गुरु बनाना चाहिए। क्षत्रियों को गुरु बना के क्या शिक्षा मिलेगी? बोले जब परशुराम जी के चरण दबा रहे थे दानवीर कर्ण, तो उनके जंघा पर एक भौरा छेद कर रहा था, तो उनका रक्त निकल रहा था। वो रक्त अब सोचिए किसी की जंघा में छेद हो जाए, भौरा कर दे और आप चिल्लाए ना, क्या ये हो सकता है? नहीं ना। कर्ण की जंघा में छेद कर दिया और कर्ण गुरुजी के पांव दबाते रहे। जब उनका खून जाकर के परशुराम जी को लगा तो परशुराम जी ने कहा, देखो तुम ब्राह्मण बालक नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। क्योंकि इतना कष्ट, अरे मैंने सुना है, हमारे इतिहास में दर्ज है कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे क्षत्रिय भाई हैं जिनका धड़ और सिर अलग हो गया, जिनका सिर कट गया, उनका धड़ ही लड़ता रहा दुश्मनों से। ये बल केवल क्षत्रियों में पाया जाता है। ये बल केवल ऐसा बलवान क्षत्रिय हो सकता है। तो बल के लिए गुरु बनाओ तो क्षत्रियों को गुरु बना लो। कि सिर कट गया फिर भी उनका धड़ लड़ रहा है, जंघा में छेद हो गया कर्ण के, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण नहीं कर सकता ये काम। जो काम ब्राह्मण कर सकता है वो क्षत्रिय, और जो क्षत्रिय कर सकता है वो ब्राह्मण नहीं कर सकता। सिर कटने के बाद धड़ लड़ता रहे, ये क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण श्रेष्ठ है और क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय श्रेष्ठ है।
तो क्षत्रिय से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो दुश्मनों के सामने कभी झुकता नहीं है, हमें भी दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। ये प्रेरणा, ये शिक्षा क्षत्रियों से मिलती है। तीसरे गुरु हैं वैश्य। समस्त वैश्य हमारे गुरु हैं। क्यों? इसलिए गुरु हैं क्योंकि वैश्यों से आपने सीखा होगा, वैश्य लोग जरा कम खर्चा करते हैं, बचा के ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल हमें काम आएगा। अच्छा, ब्राह्मण आदमी ज्यादा जोड़ता नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं जोड़ता ज्यादा, पर वैश्य ज्यादा जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कल को कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया तो किसके द्वारे जाएंगे, इसलिए भैया थोड़ा बचा के रखो। तो थोड़ा थोड़ा बचाने की जो शिक्षा है ये हमें वैश्यों से ले लेना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा जरूर बुढ़ापे के लिए संग्रह, ज्यादा नहीं, उसमें मन ना लगे, पर थोड़ा जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत, इसके लिए वैश्य को गुरु बनाना चाहिए। तो वैश्य से ये शिक्षा मिलती है, तो संपूर्ण वैश्यों को भी गुरु मानना चाहिए। और चौथा गुरु है हमारा शूद्र। शूद्र को गुरु मान लो, शूद्र को गुरु बनाओ। कैसे? कौन सा शूद्र? जिसके सेवा का भाव है। शूद्रों से सेवा की शिक्षा दत्तात्रेय जी ने मकड़ी को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, यहां जहां वैश्य को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। क्यों गुरु बनाया? क्योंकि जहां से तुम्हें सीख मिले वहां से ले लो। शूद्रों से क्या शिक्षा मिलती है? शूद्रों से यही शिक्षा मिलती है कि वो बिना थके काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा, आप मजदूरों से काम कराते हैं, दिन भर बेचारे कितनी गर्मी, हम लोग ना निकल नहीं पाते गर्मियों में बाहर, और वो सारा काम करते रहते हैं। तो गाड़ी में रेत भरेंगे तो उठा के 4 मंजिल ऊपर पहुंचाएंगे, तो ईंट भरेंगे तो माताएं भी और बच्चे भी और बूढ़े भी। अब बताओ, इतनी गर्मी में हम लोग कमरे के भीतर होते हैं, मजदूर सारा काम कर रहा होता है, तो क्या इन मजदूरों को गुरु नहीं बनाना चाहिए? अरे शूद्रों को गुरु बना के ये सीखो कि बिना थके अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, बिना थके अपना काम करते रहो। ये शूद्र से गुरु बनाकर सीखना पड़ेगा। तो हमारे लिए चारों वंदनीय हैं और चारों हमें शिक्षा देते हैं। दत्तात्रेय जी यदि सांप को गुरु बना सकते हैं, वैश्य को गुरु बना सकते हैं, तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से एक एक गुण क्यों नहीं सीख सकते? उनके जो गुण हैं वो सीख कर हम अपने जीवन में चरितार्थ क्यों नहीं कर लें? तो हमारे कितने गुरु? 4। हमें चारों से सीख लेनी चाहिए। चारों हमारे लिए वंदनीय हैं, चारों पूजनीय हैं, इसलिए हमें चारों का सम्मान करना चाहिए। बिना मतभेद के सबको गले लगाना चाहिए। हमारे भारत में जातियां तो थी भक्तों, पर जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद तो अब लोगों ने प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों ने हम लोगों को लड़ाया, मुगलों ने हम लोगों को लड़ाया, और हम आपस में ही लड़ते रहे। ये बिना जाने बिना समझे कि हम सब एक ही घर के एक ही पिता की संतान हैं। हम चारों के पिता एक हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य, लिखा है वेद में, ये वेद मंत्र है, वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान का पेट है, और शूद्र भगवान के चरण हैं। अब ये बताओ, तुम चारों के पिता तो एक ही है ना? भगवान के मुख से ही तो ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का, पेट से वैश्याओं का और चरण से शूद्र का, तो पिता तो एक ही हुआ ना? तो तुम एक ही बाप की संतान हुए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ। सीधा वाला हाँ कि टेढ़ा वाला हाँ? सीधा वाला। चारों के पिता एक हैं। और अब मेरा प्रश्न आपसे है, मुझे बस ये बताओ कि मुख, भुजा, पेट और पांव, इन चारों में श्रेष्ठ कौन सा है? बताओ, बोलो, कौन श्रेष्ठ है?
यदि आप कहते हैं कि मुख श्रेष्ठ है, तो फिर आपका मुख हो और हाथ ना हो आपके, पेट ना हो आपका, पांव ना हो आपके, तो बताओ उस मुख का भी क्या करोगे? आप कहेंगे कि आपका हाथ श्रेष्ठ है, कंधा श्रेष्ठ है, तो कंधा बस हो, हाथ बस हो और आपका पेट और आपका पांव ना हो तो क्या कर लोगे? और आपका पेट हो पर पांव ना हो और हाथ भी ना हो तो क्या खा लोगे? और आपके पास मुंह भी हो, हाथ भी हो, पेट भी हो और पांव ना हो तो भी अधूरा है। मतलब एक के बिना भी तीन अधूरे हैं। जब ये चारों होंगे और चारों स्वस्थ होंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे। बस उसी तरह ब्राह्मण जितना महत्व रखता है, क्षत्रिय भी उतना महत्व रखता है, वैश्य भी उतना महत्व रखता है और शूद्र भी उतना महत्व रखता है। अब रही बात जिसके भीतर अधिक टैलेंट हो, फिर हम उसको अधिक सम्मान देते हैं। अब शूद्र में ही कोई अधिक अच्छा डॉक्टर हो जाए, शूद्र है और अच्छा डॉक्टर है, तो हम लोग कहेंगे वाह डॉक्टर साहब आइए, हम स्वयं उससे अपने आसन पर बिठाएंगे, हम सम्मान करेंगे, आप पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। रैदास भक्त आ जाएं, रैदास जी जूता सिलते थे, पर रैदास जी आ जाएं तो हम उन्हें ऊपर बिठाएंगे, हम नीचे बैठेंगे, क्योंकि उनमें गुण अधिक हैं। तो ब्राह्मणों में भी सब श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियों में श्रेष्ठ, वैश्य में, सब शूद्रों में श्रेष्ठ हैं, पर जिनमें अधिक गुण होते हैं वो और अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। वो किसी भी जात का हो, किसी भी चार में से कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो हमारे यहाँ जो अधिक गुणवान है हम उसे पूजते हैं। रैदास जी को भी पूजते हैं, पृथ्वीराज चौहान को भी पूजते हैं, महाराणा प्रताप जी को भी पूजते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को भी पूजते हैं और चाणक्य को भी पूजते हैं। हमारे यहाँ जिसमें गुण है हम उसका सम्मान करते हैं, वो किसी भी जात का क्यों ना हो। इसीलिए हमारे भारत में ये जो जातवाद चल रहा है, हम सभी को जातवाद खत्म करना पड़ेगा और एक बन करके अपने भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी से हम सबका कल्याण है, हम सब एक बन के चले। शास्त्रों में कहीं ऊंच नीच की बात है ही नहीं, छुआछूत की बात है ही नहीं, कहीं नहीं लिखी है। और कहीं यदि है तो उसका अर्थ छुआछूत से नहीं, उसको अलग समझना पड़ता है कि ये बात लिखी है तो इसका अर्थ समझोगे तो पता चलेगा। हाँ, जैसे जिस स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो उसे 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन छूते नहीं है। क्यों नहीं छूते? क्योंकि बच्चे को जन्म दिया है, कोई दूर जाए, कोई छुएगा तो उस व्यक्ति के बैक्टीरिया बच्चे को, माँ को लग सकते हैं, माँ और बेटा, जच्चा बच्चा बीमार पड़ सकते हैं। जैसे आज कोरोना से समझो, किसी को कोरोना हो जाता है तो हम लोग छूते थोड़ी हैं, क्योंकि छू देंगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति गलत काम करता है उस व्यक्ति को छूने का मना किया गया था उस जमाने में। उस व्यक्ति को छूने का मना किया था जो जैसे कोई बकरी को मार रहा है, बस मारे जा रहा है, गाय को मार रहा है, ऐसे लोगों को अब दिन भर हत्या कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि मांस में बदबू होती है और वहां पर वो रहेगा, कोई भी तो बीमारी पकड़ सकती है। तो उस व्यक्ति को नहीं छूना जो गलत काम कर रहा है, क्योंकि उससे कहीं बैक्टीरिया आप में ना पेस्ट हो जाए, इसलिए छूने का मना है। हमने ये नहीं कहा कि कोई जात वाले को ना छूना, ना सबको छूना है, परंतु वो व्यक्ति जो गलत काम में लगा है। जैसे हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है ना, तो मरे में हम लोग जाते हैं तो फिर उसको भी नहीं छुआ जाता जब तक वो नहा ना ले। जैसे आपके घर से कोई व्यक्ति किसी के मरे में चला गया, अर्थी में चला गया, तो आप भी उसको घर में तब घुसने देते हैं ना जब वो नहा लेता है, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि मुर्दे पे बहुत सारे बैक्टीरिया, आदमी मर जाता है ना और 1-2 दिन लाश पड़ी रहे तो सड़ जाती है लाश, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए नहाने की परंपरा सदियों से थी, ताकि आप मरने वाले के पास से आए हैं तो भाई आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप
के आओ, साफ हो के आओ, कहीं कोई बैक्टीरिया ना जाए, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं, कहीं कोई, इसलिए ये परहेज था। पर इसको लोगों ने फिर छुआछूत में परिणत कर दिया। बाद में ये छुआछूत बन गया, जबकि छुआछूत जैसी कोई हमारे भारत में कोई भी ये बात थी नहीं, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के बेर क्यों खाते? शबरी भी तो भीलों की बेटी थी। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज को गले क्यों लगाते? बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि छुआछूत होता तो भगवान कृष्ण कुब्जा को गले क्यों लगाते? हाँ, इसका तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ छुआछूत कभी नहीं था। हमारे यहाँ जिसके पास अधिक गुण होते हैं उसी को हम लोग प्रणाम करते हैं, उसी को हम लोग प्रणाम करते हैं, जिसके पास अधिक गुण होते हैं। इसलिए आप अधिक गुणवान बनिए, अधिक विद्वान बनिए, अधिक जानकार बनिए, समाज अपने आप आपका सम्मान करना शुरू कर देगा। आप बड़ी जात के हैं तो आपका सम्मान होगा, ऐसा नहीं है। आप गुण से बड़े हैं तो आपका सम्मान होगा। इसलिए इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। और जात पात की जो दीवारें हमारे भारत में खड़ी हैं, इन सबको तोड़ देना चाहिए। हम सबको एक बन के रहना चाहिए। बट जाओगे तो घट जाओगे, बट जाओगे तो घट जाओगे, और घट जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए संगठित रहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों, भगवान पूतना को देखते हैं, नेत्र बंद करते हैं, पूतना उठाती है और भगवान को अपना जहर पिलाना शुरू कर देती है। जहर पिलाती है, परंतु भगवान जहर तो पीते हैं, जहर पीते हैं, बाद में पूतना के थोड़ा सा दूध पीते हैं, जहर पीते हैं, प्राणों को पीना शुरू कर देते हैं। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी देख, मैं जल्दी से पकड़ू ना आए, और पकड़ लूं तो मैं फिर छोड़ू ना आए। मोकू पकड़नो तो आए मैया, पर छोड़नो ना आए, मोकू मैं छोड़ू ना आए। अब चिल्लाए वे लगी, लाला छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी चुप रही हो, मैं छोड़ूंगा ना आए। अब भगवान छोड़ी नहीं, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़। भगवान बोले, नहीं छोड़ेंगे। अंत में प्राणों को पकड़ लिया, प्राणों को पी लिया। भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान को पकड़ना तो आता है, छोड़ना नहीं आता। इसलिए पकड़ लें भगवान, छोड़ाइएगा मत। पूतना के प्राण निकल गए, पूतना के शरीर को चिता पर नंद बाबा ने जलाया तो दिव्य सुगंध निकल पड़ी। तो मित्रों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिख दें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।